तो वेलकम गाइस। देख सकते हो ये है HDFC बैंक का लीगल नोटिस, जो कि ओरिजिनल है। आपको कोई फेक नोटिस नहीं बताता हूँ। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं और फिर आपको बताते हैं क्या है ये मामला। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ऊपर इसमें बैंक की वेबसाइट का नाम लिखा है और बकाया राशि का संग्रह। जब भी हम ऋण देंगे, हम आपको राशि अवधि पुनर्भुगतान की अधिकता के माध्यम से पुनर्भुगतान प्रक्रिया समझाएंगे। हालांकि यदि आप पुनर्भुगतान अनुसूची का पालन नहीं करते हैं तो बकाया वसूली के लिए देश के कानूनों के अनुसार एक परिभाषित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। इस प्रक्रिया में आपको नोटिस भेजकर, व्यक्तिगत मुलाकात करके या यदि कोई सुरक्षा हो तो उसे वापस लेकर आपको याद दिलाना शामिल होगा। हमारी संगठित नीति शिष्टाचार, निष्पक्ष व्यवहार और अनुयायी पर बनी है। हम ग्राहकों के विश्वास और दीर्घकालिक संबंधों को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं। हमारा स्टाफ या बकाया राशि की वसूली, सुरक्षा, वापसी में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत कोई व्यक्ति स्वयं की पहचान करेगा और हमारे द्वारा जारी अधिकार पत्र प्रदर्शित करेगा और अनुरोध पर बैंक या द्वारा जारी अपना पहचान पत्र आपको प्रदर्शित करेगा। बैंक के अधिकार के तहत हम आपको बकाया राशि संबंध में सारी जानकारी प्रदान करेंगे और बकाया भुगतान के लिए पर्याप्त नोटिस देने का प्रयास करेंगे। स्टाफ के सभी सदस्य को कोई भी व्यक्ति जो संग्रहण या सुरक्षा, पुनर्ग्रहण हमारे बैंक को प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत है, नीचे दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। फर्स्ट, आपसे आमतौर पर आपकी पसंद के स्थान पर और आपके निवास स्थान पर किसी निर्दिष्ट स्थान के अभाव में यदि आपके निवास पर अनुपलब्ध है तो व्यावसायिक स्थान पर संपर्क किया जाएगा। मतलब मेरे जैसे जहाँ अगर वो घर पर कोई भी रिकवरी एजेंट होम विजिट करता है और मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ तो वो जहाँ पर आप चाहते हो वहाँ पर आ सकते हैं HDFC बैंक वाले रिकवरी एजेंट। और अगर आप कहीं पर जहाँ पर आपका मतलब आप नौकरी या जॉब वगैरह करते तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। दूसरा क्या है, पहचान और प्रतिनिधित्व करने का अधिकार आपको पहली बार में ही पता दिया जाएगा। और तीसरा, आपसे मिलने वाले प्रत्येक एजेंट के पास एक अद्वितीय QR कोड अंकित बैंक द्वारा जारी पहचान पत्र होता है। आप QR कोड को स्कैन करके एजेंट के विवरण को सत्यापित कर सकते हो। मतलब HDFC बैंक वालों को एक QR कोड दिया जाता है जो ऑथोराइज करता है बैंक रिकवरी एजेंट को। तो उसके पास एक QR कोड रहता है, अगर उसको स्कैन करोगे तो आपको उसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। और फिर चौथा क्या है, आपकी निजता का सम्मान किया जाए। मतलब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, मतलब जो गाइडलाइन है। और आपके साथ बातचीत सभ्य तरीके से होगी। और आम तौर पर मतलब जो रिकवरी एजेंट आता है तो आपको से अच्छे से बातचीत होती है। इनकी गाइडलाइन आम तौर पर हमारे प्रतिनिधि आपसे 8 बजे से मतलब सुबह की 8 बजे से शाम के 7 बजे तक बीच में संपर्क करेगा, जब तक कि आपकी व्यवसाय या व्यवसाय के विशेष परिस्थिति में अन्यथा आवश्यकता ना हो। और जो किसी विशेष और जी फिर क्या है, फिर दूसरा पॉइंट, जी किसी विशेष समय या किसी विशेष स्थान पर कॉल से बचने के आपके अनुरोध या यथासंभव सम्मान किया जाएगा। मतलब जैसे अगर आप कहीं दूसरी जगह हैं तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा अगर आप फ़ोन पर बोल दोगे, ठीक है। फिर क्या है, कॉल का समय और संख्या, बातचीत की सामग्री दस्तावेजीकरण किया जाएगा, ठीक है।
फिर क्या है, बकाया राशि के संबंध विवाद या मतभेदों को पारस्परिक रूप से स्वीकार और व्यवस्थित तरीके से हल करने के लिए सभी सहायता दी जाएगी। जो बकाया वसूली के लिए आपके स्थान पर आने के दौरान शालीनता और संलीनता बनाए रखी जाएगी। और फिर क्या है पॉइंट, अनुचित अवसरों जैसे परिवारों में शौक या ऐसे अन्य विपत्तिपूर्ण अवसरों पर बकाया राशि लेने के लिए कॉल मुलाकात करने से बचा जाएगा। मतलब घर पर ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आप कहीं हैं तो आपके जैसे, तो वहाँ पर नहीं जाएंगे लोग। फिर क्या है, बैंक हमारे अधिकृत एजेंट को जमा किए गए भुगतान के लिए वास्तविक समय पर एक एसएमएस के माध्यम से डिजिटल रसीद जारी करता है। मतलब जैसे अगर आपने इनको पैसा दिया तो एक डिजिटल आपको रसीद मिल जाएगी जो कि आपके मैसेज पर आ जाएगी। आप एजेंट के पहचान पत्र पर अंकित क्यूआर कोड का स्कैन करके उसकी प्रमाणिकता तो सत्यापित कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, सुरक्षा कब्ज नीति व्यक्त, हम कानून के अनुरूप सुरक्षा कब्ज नीति का पालन करेंगे। अनुरोध पर कोई पॉलिसी एक प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब जब भी कोई घर पर रिकवरी एजेंट आएगा तो उसको कोई लेटर वगैरह दिया जाएगा। यदि किसी भी समय आप देखते हैं कि हमारे कर्मचारी या आउटसोर्स एजेंसियों ने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन किया तो कृपया बेझिझक हमारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है इनका HDFC बैंक का, जो आपके शहर से मतलब ये है, इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरी बात अगर आपने जा रही है तो आप इस नंबर को नोट कर लीजिए। अगर घर पर कोई रिकवरी एजेंट आता है और अगर बदतमीजी करता है तो आप ये नंबर नोट कर लो और उसको कॉल कर देना। तो उससे क्या है, जो रिकवरी एजेंट है उसको अच्छी तरह से पेला जाएगा। और यदि आप इस पत्र या ईमेल के इच्छुक प्राप्तकर्ता नहीं है तो यदि निर्दिष्ट कार्ड नंबर आपका नहीं है तो कृपया हमें यहाँ लिखें। ठीक है, इनने मतलब जैसे ईमेल भेजा है मेरे लिए, अगर मैं इनका वो ओनर नहीं है तो कोई इसे मैं मैसेज को भेज दूँ। यदि आपको शिकायतों का समाधान उपरोक्त हेल्पलाइन द्वारा नहीं किया गया है तो आप नीचे उल्लिखित हमारे संग्रह कोड अनुपलब्ध अधिकारी को बेझिझक लिख सकते हैं। नाम श्री सागर चौधरी, संपर्क नंबर इनका है और ईमेल आईडी है। तो ठीक है गाइस, ये थी जो कुछ गाइडलाइन जो कि HDFC बैंक का फॉलो करता है। तो अगर इसके विपरीत आपको अगर वह कुछ भी करता है तो आप उनका मेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर है तो उस पर जाके कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है गाइस, और जो हमारे चैनल को जो भी देख रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और लाइक ज़रूर कर दें गाइस, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ। और गाइस जो आप हमारे साथ बने रहें, मेरे साथ जितना मतलब जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको शेयर करता रहूँगा।